डू आई बिलीव इन एंजल्स, यानी मैं एंजल्स में विश्वास रखती हूँ। मतलब मैं इन पर विश्वास करना तो चाहती हूँ। क्या मैं एंजल नंबर्स में विश्वास रखती हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आसमान में या मेरे कंधे के ऊपर कोई एंजल बैठा हुआ है और बार बार नंबर्स के थ्रू मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं ये जरूर मानती हूँ दैट योर एक्सटर्नल रियलिटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। यानी मन के भीतर जो भी चल रहा है वही चीजें हम बाहर प्रोजेक्ट करते हैं और वही चीजें हमें नजर आती है। कई बार वो हमें एनिमल्स के थ्रू नजर आती है, कई बार पेड़ों पौधों के थ्रू, कई बार दूसरे लोगों के थ्रू नजर आती है, कई बार वो हमें नंबर्स के थ्रू भी नजर आती हैं। और आजकल नंबर्स के थ्रू वो चीजें दिखना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। हमने पिछले 2 वीडियोस में बात की थी कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं। आई कॉल देम रिपीटिंग नंबर सीक्वेंसेस जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। लेकिन सामान्य जन ने एंजल नंबर्स कहते हैं, सो दैट्स वाई आप लोगों की खातिर लेट्स जस्ट कॉल इट एंजल नंबर्स। ठीक है, तो हमने जाना था कि एंजल नंबर्स होते क्या हैं, और दूसरे वीडियो में हमने जाना था कि 111 और 1111 यानी कि 111 और 1111 दिखने का मतलब क्या होता है। आज के वीडियो में चले जान लेते हैं कि 222 एंड 2222 दिखने का मतलब क्या होता है, एंड वी विल लर्न इट फ्रॉम अ वेरी रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहने वाली कि छप्पर फटने वाला है, ना मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कोई आपकी जिंदगी में आने वाला है, नॉट दैट जैज। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ इट हैपेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल। यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी जिंदगी को होप, मीनिंग और फुलफिलमेंट देने की, और ये सब हम करते हैं टैरो कार्ड्स, एंजल नंबर्स, एनिमल सिंबलिज्म्स और इन्हीं सब चीजों के जरिए। हर वो चीज जो आपको आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, उन चीजों के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। इसीलिए आपको इस चैनल पर डेली सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चन से लेकर गुड हैबिट्स तक जो कहिए वो मिल जाएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली अपने आप को समझना चाहते हैं, तो मेरे पहले चैनल पर जाइए, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। वहां पर आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बहुत सारी चीजें समझने में मदद मिल जाएगी और ज्योतिष आपको जेन्युइनली गाइड करेगा टू डू गुड थिंग्स इन लाइफ, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं एंजल नंबर्स की, बट बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नंबर 2 अपने आप में एक खास नंबर होता है। 2 नंबर का मतलब होता है द मून, और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली इसे कनेक्ट करें तो मून इज इक्वल टू योर सबकॉन्शियस माइंड। इसके साथ साथ ही 2 नंबर हमें जोड़ता है हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स के साथ साथ भी। हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी इंस्पिरेशन हमेशा मून से आती है, यानी चंद्रमा से आती है, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। और यही वजह होती है कि फीलिंग्स हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इमोशंस हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी जिंदगी में। रैशनैलिटी ऑफ कोर्स वो भी जरूरी है, लेकिन अगर रैशनैलिटी के बीच में और इमोशंस के बीच में लड़ाई हो तो हम सब जानते हैं कि इमोशंस ही जीत जाते हैं, है ना। खैर, नंबर 2 इन्हीं सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। क्रिएटिव एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी भावुकता को रिप्रेजेंट करता है, आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें 222 और 2222 नजर आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 222 की। 222 का मतलब है कि नंबर 2 की एनर्जीज 3 बार आपकी जिंदगी में एम्पलीफाई हो रही हैं। 222 नंबर आपको कहीं भी दिख सकता है, गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर दिख सकता है, आपको अपनी घड़ी में, अपने फोन की क्लॉक पे दिख सकता है, हो सकता है आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो और वर्ड काउंट में 222 आपको नजर आए, हो सकता है कि आप कहीं लाइन में खड़े हो और आपके पास जो टोकन हो वो 222 नंबर का हो सकता है कि आप कहीं सामान खरीदने जाएं और उसका टोटल 222 है। तो ये नंबर अगर आपके जीवन में बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप से इमोशनल जुड़ाव की बेहद जरूरत है। इस समय पर आप अपनी प्रॉब्लम से अपने आप नहीं जूझ सकते हैं, आपको किसी न किसी की गाइडेंस की, किसी न किसी के साथ की बहुत जरूरत है। यहाँ पर कोऑपरेशन आप लोगों को 222 नंबर दिखाता है, बिकॉज 2 + 2 + 2 is 6, और 6 नंबर कोऑपरेशंस को, अपने जीवन में खूबसूरती लाने को भी दिखाता है। अगर आपको बार बार 222 नंबर हर जगह नजर आ रहा है तो उसके कुछ मीनिंग्स आपकी लाइफ के लिए थोड़े से रेलेवेंट हो सकते हैं। नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि आप लोगों को जीवन में कोऑपरेशन करने की बहुत जरूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कोई काम अकेला ही कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी का साथ नहीं चाहिए, तो हो सकता है कि 222 आपको बता रहा हो कि ये गलत है, आपको साथ की जरूरत हो सकती है।
अगर आपके मन में बहुत भावनाएं हैं, वो बहुत भर गई हैं, यू फिल्ड अप विद इमोशंस कंप्लीटली, तो उसे अपने अंदर आप रोक कर मत रखिए। कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आप बात कर सकें और जिसको अपने ये दिल की बात बता सके। यानी अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन, साथ और कोऑपरेशन। जरूरी नहीं है कि ये साथ आपको आपके पार्टनर से, आपके पेरेंट्स से, आपके भाई बहनों से या आपके दोस्तों से ही मिले। कई बार ये साथ आपको आपके एस्ट्रोलॉजर से, आपके थेरेपिस्ट से और कई बार तो स्ट्रेंजर से भी मिल जाता है। साथ जरूर चाहिए, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट। यू नीड टू टॉक इट आउट, यू नीड टू कोऑपरेट विद पीपल, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सेकेंडली, अगर 222 आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है तो आप लोगों को अपने इमोशंस पर जेन्युइनली ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि रैशनैलिटी और लॉजिक के चक्कर में जो चीजें आपको चाहिए उन चीजों से आप दूर भाग रहे हो। तो नंबर 2 आपको बता रहा है कि उन चीजों से दूर मत भागिए, उनके करीब जाइए और उसके बाद अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग देखने की कोशिश कीजिए। आप लोग रोबोट नहीं हैं, यानी कि कई बार आपसे कोई ना कोई चीज आपकी जिंदगी में ऐसी होनी ही चाहिए जिससे कि आपको ह्यूमन फील हो। रोबोट की तरह आप पूरा दिन काम नहीं कर सकते, रोबोट की तरह आप पैसे भी नहीं खर्च कर सकते। आप ये रैशनैलिटी नहीं बना सकते कि देखो मेरे पास 100 रुपए हैं और 100 के 100 रुपए मुझे एग्जैक्टली यहाँ खर्च करने हैं। ऐसे करोगे बहुत परेशान हो जाओगे और फिर नंबर 2 खासतौर पे आपको दिखने लगेगा, राइट। तो 95 रुपीज का प्लान बनाइए, बट 5 रुपए का प्लान मत बनाइए, ताकि राह चलते अगर आपको कोई खूबसूरत सी पेस्ट्री मिले या कोई खूबसूरत सा फल मिले तो उस पर आप स्पेंड कर सको और खुशी या गम उसे खा के जो भी है उसे फील कर सको। तीसरी चीज, बहुत लंबे समय से अगर आपके मन के अंदर ग्रीफ हो, गिल्ट हो या ऐसी ही कोई भावना हो जो आपको कचोटे जा रही है बहुत लंबे समय से, तो फिर आपको 222 बहुत इजीली बहुत ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर कोई पुराना गिल्ट है, कोई पुराना इशू है इमोशनल जिसे आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उसके रेजोल्यूशन की तरफ भी आप लोग ध्यान दे सकते हो। इसी चैनल पर आपको 29 डेली सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये कुछ लाइव सेशंस हैं जो मैंने कुछ समय पहले किए थे। इसमें हर रोज हम एक सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चन इस्तेमाल करते थे और उसके आंसर साथ बैठकर 15 मिनट के अंदर लिखा करते थे और फिर उन्हें डिस्कस किया करते थे। आप चाहें तो आप भी इन क्वेश्चंस को ले सकते हैं और उनके आंसर्स लिख सकते हैं। तो जो भी आपके डीप सीटेड इमोशनल इश्यूज हैं, वो डीप सीटेड इमोशनल इश्यूज आपके थोड़े कम होने लगेंगे और आप लोगों को काफी मेंटली लाइट महसूस होगा। 222 का एक और मतलब होता है, वो ये है कि आपके जीवन में इस समय प्रेम की जरूरत है। यू आर इन नीड ऑफ लव। अगर आप लोग सिंगल हैं तो 222 आपको जरूर बता सकता है दैट यू नीड टू फाइंड समबडी इन योर लाइफ। आपके जीवन में किसी के साथ आपको प्रेम को एक्सपीरियंस करने की, सुख को एक्सपीरियंस करने की जरूरत है एंड यू नीड टू कपल विद समबडी। किसी के साथ आपको डीप इंटेंस इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए या आपकी डीप इंटेंस इमोशनल बॉन्डिंग इस समय पर डेवलप हो रही है। इस बात का खास ध्यान रखिए, कई बार हम लोगों की डीप इमोशनल नीड्स होती हैं और हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं और फिर एक समय के बाद वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जो पहला व्यक्ति हमारे सामने आकर हमसे प्यार से बात करता है, हम उसी के ऊपर वो सारा इमोशन जो है वो उड़ेल देते हैं और फिर ऐसे में हम या तो एक तरफा बड़ा ही दुख देने वाले प्यार में फंसते हैं या ऐसे रिलेशनशिप में चले जाते हैं जो कभी हमारे लिए था ही नहीं। सो बी वेरी केयरफुल। जस्ट बिकॉज आपको 222 अभी नजर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू रश एंड फाइंड समबडी राइट नाउ। इट मीन्स कि आपकी नीड है, आपकी जरूरत है टू बी विद समबडी। अंडरस्टैंड द लिटिल डिफरेंस बिटवीन द टू। अब बात करते हैं नंबर 222 की। अब बात करते हैं 2222 की। जैसा कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, कोई भी नंबर अगर 3 बारी तक रिपीट होता है तो वो अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को ज्यादा बढ़ाता है, लेकिन 4 या उससे ज्यादा बार अगर कोई नंबर बढ़ता है या रिपीटेडली आपको दिखता है, इन दैट केस वो नंबर आप लोगों के लिए थोड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी ला सकता है। अगर आपको बार बार 2222 नजर आ रहा है, इसका मतलब योर इमोशंस आर इन अ मेस राइट नाउ, यानी इमोशनली आप लोग एक सही जगह पर नहीं हो, यू आर इन अ बैड प्लेस। और यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इमोशंस को लेकर और आपको हर तरफ से इमोशनल स्टिमुलाई मिल रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आपको हमेशा से ये लगता था कि यू आर नॉट गुड लुकिंग, है ना,
और फिर आप हर तरह के सोशल मीडिया पर जा रहे हो और वहाँ पर खूबसूरत से खूबसूरत लोगों को देख रहे हो, उनके अच्छे कपड़ों को देख रहे हो, अच्छे लाइफस्टाइल को देख रहे हो, अच्छे पार्टनर्स को देख रहे हो, और इस वजह से धीमे धीमे करके एक अजीब सी इनसिक्योरिटी, एक अजीब सा स्टेट ऑफ माइंड आप लोगों का बन चुका है, जहां पर आपको अलग अलग तरीके से पीपल आर कमिंग एंड पीपल आर गिविंग यू अ लॉट ऑफ स्टिमुलस। चलिए, आपने मान लीजिए ये माना कि आपको सोशल मीडिया पर इतने सारे खूबसूरत लोगों को देखकर कुड़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हो सकता है कि दे आर वर्किंग टू हार्ड जस्ट ऑन देयर लुक्स, उनके पास लुक्स के अलावा कुछ है ही नहीं। कूल, आपने आर्टिकल्स पढ़े, उसमें लिखा हुआ था कि आप जो है जैसे हैं एकदम ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आपने उस चीज पर भी ध्यान देना शुरू किया, लेकिन रियलाइज किया कि दुनिया अभी भी जो है जैसे को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इट्स एक्सेप्टिंग ओनली द मोस्ट ब्यूटिफुल। ऐसा आपको लगता है, ऑलराइट, दैट्स व्हाट यू थिंक, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है इस समय पर, यू आर इमोशनली इन अ मेस। तो आपको हर तरह से अलग 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 प्रकार के इमोशनल स्टिमुलाई मिल रहे हैं, जो कि आपके इमोशनल इनसिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, और ये मिलकर आपको बेहद कंफ्यूज कर रहे हैं। और इसी कंफ्यूजन की वजह से राइट नाउ यू डोंट नो कि आपको क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए। आपको मान लीजिए वेट गेन करना है, लूज करना है, हेल्दी दिखना है। एक जगह लिखा है कि अंडे का पीला भाग खाओ, उसमें कोलिन होता है। एक जगह लिखा है कि नहीं खाना चाहिए, ओनली एग वाइट्स खाने चाहिए। सो दैट्स रियली कंफ्यूजिंग इन योर हेड। हो सकता है आप एंजल नंबर सर्च कर रहे हो, नंबर 111 पे भी लिखा हो कि कुछ अच्छा होने वाला है, नंबर 222 पे भी लिखा हो कि कुछ अच्छा होने वाला है, एंड यू आर लाइक ओके, अगर हर नंबर से कुछ अच्छा ही हो रहा है देन व्हाई आर द डिफरेंट नंबर्स, राइट? तो ये कंफ्यूजन आपके जीवन में जरूर क्रिएटेड हो सकता है अगर आपको 2222 नजर आ रहा है। तो जीवन के किसी ना किसी हिस्से में, किसी न किसी भाग में ये कंफ्यूजन क्रिएटेड होता है। इमोशनली आप डिसाइड नहीं कर पाते हो व्हाट टू लुक फॉर, एंड दैट इज वेयर प्रॉब्लम स्टार्ट टू इमर्ज, राइट? बॉटल्ड अप इमोशंस अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए, जैसे 222 में क्या था कि ठीक है यार, किसी से आपका झगड़ा हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, 1 महीने से आपने उसे बताया नहीं, अब आपने उसके सामने सब उगल दिया, चीजें ठीक हो गई, फाइन। अब ये 222 अब जब ये 2222 आता है, इट्स लाइक आपको 5 साल पहले का, 10 साल पहले का, 20 साल पहले का, बचपन का आप लोगों को याद आ रहा है, एंड यू आर लाइक थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ दैट, दिल में लिए बैठे हो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हूँ जो कि लिटरली अपनी हर प्रॉब्लम का ठीकरा अपने बचपन पर, अपने पेरेंट्स पर फोड़ देते हैं। लिसन, यू आर अडल्ट्स नाउ, राइट? हम लोगों का जो बचपन है, चाहे कोई बहुत अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, हमारे पेरेंट्स चाहे कैसे भी रहे हो, दे वर नॉट एबल टू डू एवरीथिंग फॉर अस। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वो चाह कर भी हमारे लिए सब कुछ नहीं कर पाते। वो चाह कर भी जरूरी नहीं है कि हमारी हर एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतर पाते। अगर आप भी पेरेंट बनेंगे तो आपको भी ये रियलाइज होगा कि आप भी अपने बच्चों की हर एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतर सकते, राइट? और हो सकता है आपको उसकी वजह से बुरा महसूस हुआ हो, लेकिन उस बुरा महसूस होने को 28-30 साल की उम्र में लेकर आना, दैट आई फेल्ट दिस बैड, मुझे ऐसा कहा गया, मेरे साथ ये हुआ, और मेरा चाइल्डहुड इतना बुरा था, खराब था, इसलिए मैं ऐसी हूँ, दैट्स जस्ट रॉन्ग। चाइल्डहुड में जो हुआ एंड आप, अच्छी बात है, उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो, उसे देख पा रहे हो, दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो एज एन अडल्ट, इट्स रॉन्ग। सो मान लीजिए कि बचपन में माँ कहती थी कि तुम अच्छी नहीं दिखती, यू डोंट लुक गुड, और आपने कहीं ना कहीं इंटरनलाइज कर ली है बात दैट यू आर अगली, यू आर वेरी बैड लुकिंग, इंटरनलाइज कर लिया ऐसे। लेकिन 30-35 साल की उम्र में तो आते आते आप कहीं ना कहीं अपनी उस खूबसूरती को ढूंढ लोगे, क्योंकि आपके माँ के एक कहने पर कि आप खूबसूरत नहीं हो सकता है 4 लोगों ने ये भी कहा हो कि आप बहुत खूबसूरत हो। वाई आर दोज थिंग्स नॉट वर्किंग फॉर यू? वाई आर दोज थिंग्स नॉट वर्किंग फॉर यू? या अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ, वाई डोंट यू बाय बेटर क्लोथ्स? आप अच्छे कपड़े खरीद सकते हो, आप अच्छी फिटिंग के कपड़े पहन सकते हो, आप बेहतर लिपस्टिक लगा सकते हो, आप बेहतर हेयर स्टाइल्स अपना सकते हो। सो यू कैन डू दोज एक्शंस एज वेल। सो कुछ गलत नहीं है चाइल्डहुड के बारे में बात करना या वहाँ के इश्यूज के बारे में बात करना, लेकिन अडल्ट होने के बाद भी इतनी पुरानी बातें, खासतौर पर जो छोटी बातें हैं, उनको लेकर बैठे रहना एंड इनसिक्योर फील करना, बॉटल्ड अप फील करना, ये ठीक नहीं होता है। ये आप ही के लिए गलत है। जिसने कुछ बोला, जिसने कुछ किया, वो तो चला गया लाइफ में आगे, इट्स यू हु इज होल्डिंग ऑन टू इट। तो ये जो होल्डिंग ऑन वाली चीज है, ये 2222 में बहुत नजर आती है, इट्स वेरी वेरी कॉमन।
रिमेंबर, 2222 को जब आप एडअप करते हो, द नंबर इज 8। 8 होता है सैटर्न का नंबर, यानी चैलेंजेस, हर्डल्स, पुरानी चीज़ें जिन्हें आपको तोड़ना पड़ेगा, पुरानी बेड़ियां जिन्हें तोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे इमोशनल, क्योंकि चाहे आखिरी का नंबर 8 बन रहा हो, उसे बनाने वाले हैं 2 2 2 एंड 2, यानी कि इमोशन 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 इमोशन। यस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इनफैक्ट इसके बारे में हम बातें बहुत लंबी लंबी बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि इस समय पर आपको सिर्फ एक थ्रेड की ज़रूरत है। उस थ्रेड को अगर आपने पा लिया है, ढूंढ लिया है, तो उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। योर लाइफ विल बी अमेजिंग, राइट? एंड इफ़ यू सी एनीथिंग पर्टिकुलर, कोई एनिमल्स हैं, नंबर्स हैं, और एनीथिंग, यू नो, ड्रीम्स और एनीथिंग जिनके थ्रू आपको लगता है कि हाँ, आई फाउंड अ सेंस ऑफ मीनिंग, तो आप उसे कमेंट्स पर लिख सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोस अबाउट इट। इस समय पर न्यूमरोलॉजी, एंजल नंबर्स, टैरोज, इनके वीडियोस उपलब्ध हैं। एनिमल सिंबलिज्म्स के वीडियो भी उपलब्ध हैं, जो बताते हैं कि अगर आपको किसी खास एनिमल से लगाव है, या आपको सपनों में दिखते हैं, या आपको उनके साथ जस्ट एक कनेक्शन फील होता है, तो उसका मतलब क्या होता है। एंड सून इनफ, and hopefully soon enough, I will also be doing a dream symbolism series. So if you're interested, make sure you subscribe to this channel, and जो भी बात हो आपके मन में, आप उसे दिल खोल कर कह सकते हैं. This is a really safe space for you. Alright? Thank you so much for watching.